April 2012, 206% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ एक्सीलेंट लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनाना है। क्या बनाना है? टाइमलाइन। टाइमलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखना। क्या लिखना है सबसे पहले? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्लीज ध्यान दो अच्छे से। क्या बोला उसमें कि ऑन 1 अप्रैल 2012, मतलब हम लोग का ईयर कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2012। ये कभी खत्म होगा? 31 मार्च 2013। बराबर? क्या बोला देखो आगे, एक्सेलेंट लिमिटेड पेज द इंटरेस्ट। कभी पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट दो बार दे रहे हैं, 1 मई को दे रहे हैं और एक 1 नवंबर ना। तो दो डेट है इंटरेस्ट का। 1 मई मतलब इधर आ गया ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट 1 मई, बराबर। फिर उसके बाद 1 नवंबर मतलब इधर अंदर से आपको डालना है 1 नवंबर। उसके बाद आपको एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला उसमें? 1 अप्रैल को हम लोग ने क्या किया? सेल, मतलब जिस दिन ओपनिंग हुआ उसी दिन क्या हुआ? सेल। तो आपको ये टाइम पे अगर ओपनिंग सेल एक साथ हो रहा है तो पहला ओपनिंग मारो देन सेल मारो। कभी भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है ना, पहला ओपनिंग का मारने का, देन परचेस का मारना है और डायरेक्ट लास्ट में सेल का मारना है। समझा? अगर एक ही टाइम पे तीनों हो गया, ओपनिंग भी हो गया, परचेस भी हुआ, सेल भी हुआ, तो पहला क्या मारना है? क्या मारना है? पहला ओपनिंग देन परचेस देन सेल। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक ही टाइम में दो केसेस है। नेक्स्ट 1 अक्टूबर को हम लोग ने परचेस किया। अक्टूबर कभी आएगा? मई के बाद, नवंबर के पहले। क्या किया हम लोग ने? परचेस। कभी किया? 1 अक्टूबर। नेक्स्ट आगे बोलो। 1 दिसंबर को हम लोग ने परचेस किया। 1 दिसंबर नवंबर के बाद आएगा। परचेस किया 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे बोलो। 1 फेब को हम लोग ने सेल किया, मतलब दिसंबर के बाद हम लोग ने सेल किया। देखो ये ट्रांजेक्शन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन में क्या आएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा। फिर ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया रहेगा, आइदर वो ओपनिंग देंगे या तो आइदर वो क्लोजिंग देंगे। तो मोस्टली क्लोजिंग ही देते हैं, ईयर एंड वाला 31 मार्च 2013 दिया है, तो ओपनिंग कभी होगा? 1 अप्रैल 2012। तो फिर इंटरेस्ट का डेट डालना है। इंटरेस्ट का डेट दिया रहेगा, ये डाल के फिर ट्रांजेक्शन का डेट जो दिया है उसके हिसाब से सीक्वेंस में डालना। समझा? करें स्टार्ट, प्लीज डाल देना। और 6% डिबेंचर अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट? 6%। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 6% है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? ओपनिंग। तो 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ब्रोक डाउन। बराबर? कितना ओपनिंग हो रहा है देखो, वहां पे देखो पहला ही दिखा है 200। प्लीज डाल देना क्वेश्चन के ऊपर। 200 हमारे पास क्या ओपनिंग में है ऑलरेडी। तो 200 फेस वैल्यू इनटू क्या आता है? एक शेयर का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना? 100। तो 200 इंटू 100 कितना हो रहा है? 20,000। ओके। तो यहाँ पे पहला कॉलम देखो, आपको 3 कॉलम भरने हैं। पहला कौन सा कॉलम भरना है? फेस वैल्यू। दूसरा कौन सा कॉलम भरना है? इंटरेस्ट। और तीसरा कौन सा कॉलम भरना है? कॉस्ट वैल्यू। तो पहला कॉलम हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के अमाउंट के ऊपर लेना है। तो फेस वैल्यू कितना है? 20,000 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। देखो इधर है 6%। बराबर? अभी इसके पहले हम लोग का ट्रांजेक्शन कौन सा चालू है? 1 अप्रैल वाला चालू। देखो ना 1 अप्रैल वाला। तो अप्रैल के पहले देखो यहाँ पे 2 डेट दी है इंटरेस्ट, 1 नवंबर और 1 मई और 1 नवंबर। तो अप्रैल के पहले नवंबर आएगा। बात की बात करने में मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? पहले की। तो क्या आएगा? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से इंटरेस्ट देने का बाकी है। तो नवंबर आ गया, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में अप्रैल आएगा नहीं, क्योंकि अप्रैल कंप्लीट हुआ। तो कितना महीने का पेंडिंग है? 5 महीने का। तो 5/12 करो जरा, कितना आ रहा है? 500 आया, पे आपका आएगा 500।
तो यहाँ पे आपको 500 लिखना है बच्चा, समझा आता बराबर। और कॉस्ट वैल्यू देखो दिया है, डायरेक्ट दिया है कॉस्ट वैल्यू 18,200 डायरेक्ट दिया है, देखो दिख रहा है ना आपको, आपको देखो क्वेश्चन में दिख रहा है डायरेक्ट अमाउंट दिया है 18,200 डायरेक्ट दिया है, पहला ही दिया है बराबर ना, दिया है डायरेक्ट। क्लियर प्रिंस? अरे पहला वाला ट्रांजेक्शन ओपनिंग वाला 18,200, फिर उसके बाद ये हो गया, उसी दिन क्या हो रहा है सेल, उसी दिन क्या हो रहा है सेल, तो सेल हो रहा है तो इस साइड दिखाओगे, उसी दिन सेल हो रहा है तो इस साइड दिखाओगे बाय कैश बैंक ब्रैकेट में सेल। तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम, कितने कॉलम है बच्चा, 3 कॉलम। तो 1 नवंबर 2012 सेल कर रहे हैं, पहला कॉलम है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू देखो उधर कितना है 100 डिबेंचर है ना, तो 90 वो कॉस्ट वैल्यू होता है, फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है, तो ये कितना आएगा 10,000। क्लियर? 100 into 100 10,000, तो यहाँ पे आएगा 10,000। दूसरा कॉलम कौन सा दिख रहा है गणेश, कौन सा है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आएगा 10,000 into 6%, करेक्ट। अभी देखो कौन सा मंथ चालू है, अप्रैल, अप्रैल के पहले नवंबर, अभी निकाला ना 5 महीना, तो 5/12 कितना आया देखो, कितना आया, हाँ 250 आया ना, तो यहाँ पे आएगा 250। अभी देखो वहां पे ट्रांजेक्शन में कम इंटरेस्ट बोला है, क्या बोला है कम। जब आप कॉस्ट वैल्यू निकालोगे ना 100 into 98, 100 आपके डिबेंचर्स, 98 उसका मार्केट वैल्यू, तो कितना हो रहा है 9,800। तो अगर एक्स इंटरेस्ट होता ना तो 9,800 यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है कम। जब भी कम इंटरेस्ट होता है तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना है 250, तो माइनस करो कितना बचा 9,550, तो 9,550, समझा बच्चा आता क्लियर। और जब भी प्रॉफिट सेल होता है तभी उसके ऊपर हम लोग को कंपल्सरी प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस निकालने का। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस मतलब डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट अपॉन डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेल। तो आप बोलिए सर कैसे निकालना है, पहला डेबिट कॉस्ट कितना है 18,200 बराबर, क्रेडिट का कॉस्ट है लेकिन जो बेचा उसका नहीं लेने का, याद रखना जो बेचते उसका वैल्यू लेने का नहीं। तो डेबिट का फेस वैल्यू कितना है 20,000 और क्रेडिट का फेस वैल्यू है लेकिन लेने का नहीं है, क्रेडिट साइड ये दोनों साइड से जो हम लोग बेचते हैं जिसका प्रॉफिट लॉस चालू है वो लेने का, ये दोनों भी नहीं लेगा, तो जीरो आएगा ना। इसके पहले कुछ है ही नहीं, इसके भी पहले कुछ नहीं था इसलिए कॉस्ट जीरो, और फेस वैल्यू के पहले भी कुछ नहीं है इसलिए जीरो, इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेल मतलब कितना 10,000। अभी इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है देखो 18,200 डिवाइड बाय 20,000 कितना 9,100 आया। ये जो वैल्यू आते हैं ना ये नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये वैल्यू नो प्रॉफिट। अभी देखो बेचा कितने में, देखो ये सेल वैल्यू कितना आपका, अगर इससे ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट, अभी बेचा कितने में 9,550, मिलना चाहिए था 9,100, मतलब उससे ज्यादा में बेचा है, मतलब यहाँ पे क्या मेरा बच्चा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, इससे ज्यादा मिला तो प्रॉफिट, इससे कम मिला तो कितने में बेचा 9,550, मतलब इससे ज्यादा में बेचा है, मतलब 450 का मेरे को क्या मिला प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखो, लॉस हुआ तो उधर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट और कौन से कॉलम में आएगा डायरेक्ट कॉस्ट कॉलम में आएगा 1/4/2012 हो गया। तो याद रखना दिमाग में कि जब भी क्या होता है सेल होता है तभी प्रॉफिट और लॉस निकालना है, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, समझा ना, डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। लेकिन जब भी क्रेडिट वाला कॉस्ट साइड लेंगे ना तो जिसका प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं
उसका कॉस्ट या फेस वैल्यू लेने का। समझे यहाँ तक? नेक्स्ट क्या पॉइंट है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो 1/5/2012 बाय क्या आएगा बच्चा? कैश बैक ब्रैकेट में इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट के लिए देखो, आप ये ट्रांजेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट निकाले, फेस वैल्यू अवेलेबल थी 20,000। ये ट्रांजेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट निकाला, फेस वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल था, कितना था? 10,000। लेकिन अभी जो निकाल रहे इंटरेस्ट उसके लिए फेस वैल्यू है क्या? नहीं है। तो फेस वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। देन हाउ टू फाइंड आउट फेस वैल्यू? क्या करने का? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू लेनी। तो डेबिट फेस वैल्यू देखो उधर कितना है? 20,000 दिख रहा है। अब क्रेडिट फेस वैल्यू कितना है? 10,000। तो बचा कितना फेस वैल्यू? तो 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। कभी भी याद रखना, जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हो तो डेबिट का फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट का फेस वैल्यू, जितना बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो 10,000 इंटू 6%। अभी देखो कौन सा टाइम चालू है? ये 1 मई चालू है ना बच्चा। तो 1 मई के पहले इंटरेस्ट कभी दिया है? नवंबर को दिया रहेगा। नवंबर से पेंडिंग है तो काउंट करो। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल भी आएगा, मई नहीं आएगा। कितना महीना आया? 6 महीना। तो 6/12 कितना आ रहा है? कितना आया? 300। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चा? 300। खाली एक कॉलम में आएगा, बाकी दोनों कॉलम में नहीं आया। चलो ये भी हो गया इंटरेस्ट। अभी क्या हो गया? परचेज। परचेज किया तो डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे? कैश बैक ब्रैकेट में परचेज। कभी परचेज किया? 1 अक्टूबर। समझा? चलो ध्यान दो उधर सम में क्या बोला उधर देखो। 1 अक्टूबर को 100 डिबेंचर खरीदे। 100 ना? 1 अक्टूबर ना? हाँ 100। तो पहला कॉलम कौन सा है? फेस वैल्यू। तो 100 इंटू 100 कितना आएगा? 10,000। इधर हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे आएगा 10,000। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम कौन सा बच्चा? इंटरेस्ट। बराबर, इंटरेस्ट किसके ऊपर काउंट कर रही है? फेस वैल्यू के अमाउंट के ऊपर। तो 10,000 इंटू 6%। अभी देखो अक्टूबर के पहले अभी जस्ट मई में दिया है ना। अक्टूबर के पहले मई आएगा और उसके पहले बाद में नहीं। पहले कौन सा महीना आएगा? मई आएगा या नवंबर आएगा? मई। तो ये दोनों डेट के ऊपर ही खेल है पूरा इंटरेस्ट का। तो मई में दिया है ना, तो काउंट करो। मई का पेंडिंग है देखो ना, 1 मई का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना महीना आया? 5 महीना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जस्ट 1 मई को दिया है ना, डायरेक्ट 1 अक्टूबर का। वो बीच में गैप है 5 महीने का, बराबर ना? बोलो मई से पेंडिंग है, बोलो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर आएगा नहीं क्योंकि अक्टूबर कंप्लीट नहीं है। तो कितना महीना आएगा? 5/12। करो कितना आया? 250 आया। तो यहाँ पे लिखोगे ये कॉलम में 250। देखो एक एक कॉलम भरने का, जितना आपका कॉलम सही आएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। वहाँ पे देखो कम है या एक्स है? एक्स है तो कुछ टेंशन नहीं। एक्स रहेगा तो डायरेक्ट अमाउंट। तो 100 इंटू 104 कितना आ रहा है? 10,400। तो यहाँ पे लिखोगे 10,400। अगर बच्चा उधर कम इंटरेस्ट होता, क्या होता? कम इंटरेस्ट। तो ये 10,400 में से 250 माइनस करके वहाँ पे कॉस्ट में लिखते हैं। इंटरेस्ट माइनस होना। समझा ना? इंटरेस्ट माइनस होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। क्या है अभी? इंटरेस्ट इधर आएगा ना, कभी एक टाइम 1 नवंबर 11/2012 बाय कैश बैक ब्रैकेट में इंटरेस्ट। फिर से हम लोग के पास फेस वैल्यू नहीं है, तो फेस वैल्यू कैसे निकालोगे? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। तारीख क्या है? 1 नवंबर। बराबर। डेबिट का फेस वैल्यू देखो उधर बच्चा 30,000। अब क्रेडिट का कितना है? 10,000। दिख रहा है ना? ये दोनों को टोटल 30,000 और इसका टोटल 10,000। तो कितना आया? 20,000 रिमेनिंग है। तो 20,000 के ऊपर 6%, बराबर ना? और नवंबर के पहले कभी दिया है? नवंबर के पहले मई में दिया है ना, तो मई से पेंडिंग है, काउंट करो। मई भी आएगा क्योंकि 1 मई को दिया है। अगर मई के लास्ट में देते तो मई आता नहीं था, क्योंकि मई के फर्स्ट में इंटरेस्ट दिया, मतलब मई का अभी भी पेंडिंग है। समझा ना? और मई के लास्ट में देते तो वो महीना आता
नहीं था। तो काउंट करो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कितना महीना है? 6 महीना। आज मोस्टली ना इंटरेस्ट का 6 महीना ही आता है। देखो इधर भी 6 महीना आया था, इधर भी 6 महीना, देखो ना इधर आया ना 6 महीना, तो इधर भी इंटरेस्ट जब मोस्टली काउंट करते तभी 6 महीना ही आता है। कितना आ रहा है? 600। तो यहाँ पे कितना आएगा? 600। तो बस इसमें इतना ही करना है, इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट कॉलम क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज। तो 1 दिसंबर 2012 तो क्या आएगा बच्चा? कैशबैक ब्रैकेट में परचेज। नहीं समझा? तो 1 दिसंबर को देखो अगेन परचेज किया है, अच्छे से जान दो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 दिसंबर। तो पहला कॉलम कौन सा? अपना फेस वैल्यू। तो कितने डिवेंचर परचेज किए? देखो उधर 200 इंटू 100 फेस वैल्यू कितना आएगा? 20,000। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चा 20,000। फिर सेकेंड कॉलम क्या है? इंटरेस्ट। तो 20,000 के ऊपर कितना? 6%। तो अभी कौन सा ट्रांजेक्शन है? दिसंबर के पहले कभी दिया है? अभी जस्ट नवंबर में दिया, तो एक ही महीने का आएगा नवंबर का। तो 1/12 कितना आ रहा है? 100 रुपया आया। तो यहाँ पे लिखेगा बच्चा 100। फिर क्या बचा? कॉस्ट कितना डिवेंचर है? 100। और उधर देखो कॉस्ट कितना दिया है? 97 कम बोला है, कम। तो पहला 97 से मल्टीप्लाई 19,400 और उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे 100 रुपया। तो 19,000 कितना बचा? 300। तो वो लिखना पड़ेगा 19,300। एक्चुअली 19,400 आएगा, क्योंकि अगर एक इंटरेस्ट रहता तो, लेकिन कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस कर, तो इंटरेस्ट 100 रुपया था ना, वो माइनस किया। बस इतना करना। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या करना अपने को? सेल। सुनो, सेल कभी कर रहे हैं 1 फेब को, बराबर। तो पहला क्या आएगा? फेस वैल्यू। देखो सेल कितना कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन में? 100 का सेल कर रहे हैं, तो 100 इंटू 100 कितना आएगा? 10,000। और सेल कर रहे तो इस साइड लिखना पड़ेगा ना, बाय कैशबैक सेल। कभी 1 फेब 2013 कितना आएगा? 10,000। फिर क्या आएगा उसके बाद? इंटरेस्ट। तो 10,000 के ऊपर 6%। अभी देखो फेब के पहले कभी दिया? इधर फेब के पहले कौन सा आएगा? नवंबर। हर ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट काउंट है। नवंबर से पेंडिंग है, नवंबर, दिसंबर, जैन। कितना महीना आया? 3। तो कितना आया? 150। तो यहाँ पे आएगा बच्चा 150। अभी देखो काम है क्या? एक्स है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आएगा? 100 इंटू 97 कितना आएगा? 9,700 ना। तो यहाँ पे आएगा 9,700। हो गया। अभी इसके ऊपर फटक से क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस। क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? डेबिट कॉस्ट, फेस वैल्यू मत लेना, क्रेडिट कॉस्ट अपॉन डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेल। डेबिट का कॉस्ट काउंट करो, ये देखो ये सब ऐड करना पड़ेगा, सब ऐड करो। 18,200 प्लस 450 प्लस 10,400 प्लस 19,300 करो 48 बराबर से करो। कितना आया? 48,350 आया डेबिट का टोटल। अब क्रेडिट का कॉस्ट, जो बेच रहे उसका कॉस्ट लेने का, जिसका प्रॉफिट लॉस निकाले उसका नहीं निकाले। तो ये छोड़ के आगे ऊपर वाला कितना है? 9550 डिवाइड बाय डेबिट का फेस वैल्यू पे टोटल करो कितना आ रहा है? 50,000। और क्रेडिट का फेस वैल्यू ये नहीं लेना है, तो उसके ऊपर कितना है? 10,000 है ना। ऊपर देखो ना, पहला ऊपर वाला, तो जो बेच रहे उसका नहीं लेंगे, उसके ऊपर वाला इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेल। तो सेल का फेस वैल्यू कितना है? 10,000 है, वो ले लिया। तो ये दोनों माइनस करो। पहला बच्चा कितना है? दोनों माइनस करके बोलो, दोनों माइनस करो। 48,350 माइनस 9550 38,800 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 10,000 करो। ये कितना आ रहा है? 9,700। जो ये वैल्यू आया ना, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी देखो कितने में बेचा है? उतने में ही बेचा है, देखो ना।
मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट, इतना इतना मिला तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और उतना ही बेचा है, उतने में बेचा है, मतलब अपने को नो प्रॉफिट No loss. तो एंट्री मारने की जरूरत नहीं। नहीं आएगा। लॉस हुआ ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो एंट्री कैसे आएगा बच्चा? किस तरह से हम लोग एंट्री मार सकते हैं? हो गया साहब। अभी खाली क्या करना है, इसको बंद करना है, इसका टोटल मारना है, कितना आया 50,000, इसका टोटल कितना आया 50,000, और ये कितना 20, तो बचा कितना 30, तो ये क्या बचा बैलेंस कैरी डाउन, तो 31 मार्च 2013, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट फटाक से काउंट करो, 30,000 के ऊपर क्या 6%, ये मार्च के पहले कभी दिया, नवंबर में, नवंबर से काउंट करो, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, एक महीना नवंबर से काउंट है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कभी से 1 नवंबर से ना, तो 5 महीना आता है, लेकिन यहाँ पे फिर से काउंट अच्छे से करो, हाँ 31, तो 5 महीना आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट मई का है, इसके लिए अप्रैल का रहता तो 6 महीना आता था, कितना आया 750, यहाँ पे लिखोगे 750 बराबर, 5 महीने आएगा, वेरी गुड, ऐसे आप अटेंटिव होनी चाहिए। इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो, टू जीरो, हाँ 2050 माइनस ये करो, कितना बचा 1200, तो ये जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कभी जाएगा 31 मार्च 2013, हो गया। और फिर इसका क्लोज करो ऐड करके बच्चों, बस इसको ऐड करो, चलो इसको ऐड करो, कितना है 350 आया, इधर भी 38,350, ये माइनस करो, ये दोनों अमाउंट, ये दोनों अमाउंट माइनस करो, ये दोनों अमाउंट माइनस करना है सर 48,350, जरा ध्यान देना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, 48,350, और इसमें से ये माइनस करो दोनों, 29,100, बस इतना करोगे तो 15 से 20 मार्क्स मिलेगा, कम से कम 15 मार्क्स तो मिलेगा।